तख्ते लाहौर किसका, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में, सरप्राइज देने का दावा। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली फातेह उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, तवक्को है मुखालिफिन हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे। सिंध असेंबली में भी कायदे ईवान का चुनाव आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का मुकाबला एमकेएम के अली खुर्शीदी से होगा। मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू न हो सका। कौमी असेंबली का इजलास कब होगा, सब नजरें ऐवान सदर पर लगी हैं। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजिर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं, सदर दस्तखत नहीं करते तो आईन वाजे है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इख्तिदार की मुंतकली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। अता तारड़ भी सदर मुमलिकत पर फट पड़े। कहा, ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। कौमी असेंबली इजलास पर अब तक कोई फैसला न करना हैरान कुन है। राना सना की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद हैं। आइन के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजिम है। जो न्यूली इलेक्टेड कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबली है, उसने विद इन 21 डेज मीट करना है। मुंतखब असेंबली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं, आइन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी का भी सख्त रद्दअमल। शाजिया मरी ने कहा, सदर आरिफ अलवी की हर आइन चिकनी तारीख का हिस्सा रहेगी। अली हैदर गिलानी बोले, आरिफ अलवी किसी और के एजेंडे पर गामजन हैं। उनके बयानात से जानिबदारी का इजहार होता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नौ मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से खुद राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ। IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करार। धांधली के इल्जामात लगाने वालों पर तनकीद। बोले, क्या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं, माजी में कितनी सीटें जीती। हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। KPK का जो उनका नामजदगी का फैसला है, वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। साद रफीक की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज। बोले, ख्वाहिश थी विफाक का बोझ अपने सर न लें, किसी और को दें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशरी भी आज धांधली का कहता है। उस वक्त मुल्क पर नकाब पोश मार्शल लॉ था, जिसका चेहरा बानी PTI था। IMF को खत लिखना कौमी जुर्म करार। अयाज सादिक कहते हैं, पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। मुल्क की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी वोट के साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा देगी। पीटीआई चपाटी इंतखाबात में 3 मार्च की शेड्यूल। कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर मैदान में आ गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने फॉर्म जमा करवा दिए। कराची में लुटेरों के सताए शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। कोरंगी गौस पार्क रोड पर लूट मार करने वाले मुल्जिमान पर शहरी ने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू हलाक हो गए। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में फायरिंग से एक शख्स बहाक। पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा। पुलिस हुकाम ने बताया, मकतूल बैरून मुल्क मुलाजमत करता था, कुछ अरसा पहले ही वापस आया था। वाक़े की तहकीकात जारी।
कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर में मारे गए शेरशाह के नबील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हर आंख अश्कबार। कराची में सिर्फ 2 माह में 27 अफराद डकैती मुजाहमत पर मारे जा चुके। लाहौर के इलाके बाबू साबू के करीब स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर फायरिंग। शूटिंग में मसरूफ अदाकार पर 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की। ताहिर अंजुम गोली लगने से जख्मी है, अस्पताल मुंतकिल। यूनान किश्ती हादसा। अदालत ने गिरफ्तार इंसानी स्मगलर शहजाद इलाही को 20 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम ने नौजवान को इटली भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए वसूल किए। एहसन हादसे में जान बहक हो गया था। गजा लहू लहू, इसराइली दरिंदगी फिर भी ना रुकी। रफा, दिर अल बलाज और नसीरात में बमबारी। 24 घंटों में 86 फलस्तीनी शहीद। हमास की मुजाहमत जारी। मजीद 2 सेहूनी फौजी हलाक। इसराइल के लेबनान पर भी ड्रोन हमले। 2 शहरी जाँ बहक। पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए जरूरी सामान की 7वीं खेप भिजवा दी। OIC का एक बार फिर गजा में मजीद जानी नुकसान रोकने के लिए गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। रोजाना एक कैदी की रिहाई के बाद एक दिन की जंगबंदी। गजा में सीज फायर के लिए पेरिस मुज़ाकरात की तफसीलात सामने आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक रिहाई के लिए खवातीन और उम्र रसीदा कैदियों को तरजीह दी जाएगी। इसराइली जेलों में कैद सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की पेशकश भी की गई। मुज़ाकरात का अगला दौर दोहा में होगा। HBL PSL का एक और सनसनीखेज मैच। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 8 रन से हरा दिया। इवेंट में कलंदर्स की मुसलसल 5वीं शिकस्त। 212 रन के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 203 रन बना सकी। वेंडर डॉसन ने सीजन की पहली सेंचुरी स्कोर की, मगर टीम को न जितवा सके। मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर पावरफुल परफॉर्मेंस। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्तान की 4थी कामयाबी। तख्ते लाहौर किसका, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज हॉट फेवरेट उम्मीदवार। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी मैदान में। सरप्राइज देने का दावा। दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली फाते उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं, तवक्को है मुखालिफिन हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे। सिंध असेंबली में भी कायदे ईवान का चुनाव आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का मुकाबला MKM के अली खुर्शीदी से होगा। मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। विफाक में हुकूमत साजी का मरहला शुरू न हो सका। कौमी असेंबली का इजलास कब होगा? सब नजरें ऐवान सदर पर लगी हैं। निगरां हुकूमत की समरी सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतजिर। नून लीग आरिफ अलवी पर बरहम। इसहाक डार कहते हैं, सदर दस्तखत नहीं करते तो आईन वाजे है। इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इख्तिदार की मुंतकली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। अता तारड़ भी सदर मुमलिकत पर फट पड़े। कहा, ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। कौमी असेंबली इजलास पर अब तक कोई फैसला न करना हैरान कुन है। राना सना की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद हैं। आइन के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजिम है। जो न्यूली इलेक्टेड कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबली है, उसने विद इन 21 डेज मीट करना है। मुंतखब असेंबली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर मुमलिकत एक शख्स की वफादारी नहीं, आइन की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी का भी सख्त रद्दअमल। शाजिया मरी ने कहा, सदर आरिफ अलवी की हर आइन चिकनी तारीख का हिस्सा रहेगी। अली हैदर गिलानी बोले, आरिफ अलवी किसी और के एजेंडे पर गामजन हैं। उनके बयानात से जानिबदारी का इजहार होता है।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। पहले रोज नवमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तीसरे दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चुनाव होगा। नून लीग का भरपूर ऑपोजिशन करने का फैसला, दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से खुद राबता किया, तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का बड़ा इंकशाफ, आईएमएफ को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करार, धांधली के इल्जाम लगाने वालों पर तनकीद। बोले क्या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? जीडीए वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। केपीके का जो उनका नामजदगी का फैसला है वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। साद रफीक की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज, बोले ख्वाहिश थी विफाक का बोझ अपने सर न लें, किसी और को दें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशरी भी आज धांधली का कहता है। उस वक्त मुल्क पर नकाब पोश मार्शल लॉ था जिसका चेहरा बानी पीटीआई था। आईएमएफ को खत लिखना कौमी जुर्म करार। अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता, मुल्क की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी वोट के साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा देगी।